क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लोग पहले से ही क्वाड्रेटिक के बारे में जानते हैं। हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं एफ एक्स के प्लेस पर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर्स। ध्यान रहे a शुड बी नॉन जीरो। अगर a आपका जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म आपका जीरो हो जाएगा एंड दिस फंक्शन दिस एक्सप्रेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक। फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, द्विघात इसका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ की शर्त है कि x की पावर 2 होनी चाहिए। इसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं a इज नॉन जीरो। तो जनरल इक्वेशन दिया है हमने, इसका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने पढ़ा है, सारे बच्चे जानते हैं। x इज गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के बारे में भी काफी कुछ आइडिया हम लोग के पास है। अब हम सॉल्यूशन पार्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम इस फंक्शन पे आ रहे हैं कि इस फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है, क्या इसके डोमेन होंगे और क्या इसके रेंज होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर ए को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2a। जैसा कि पता है हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये जो टर्म है इसका हमें स्क्वायर भी चाहिए तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अपनी मर्जी से हमने इसको ऐड किया है, ये ऊपर नहीं था। कहां से आया ये 2ab। तो ये जो टर्म है b अपॉन 2a, b अपॉन 2a, इस टर्म का हमने यहां पर स्क्वायर कर दिया। अगर इसको ऐड किया तो इतना ही हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। लो भाई, बैलेंस बराबर हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, प्लस हमारे पास बचा है पहले से c अपॉन 2a। आइए थोड़ा सा और इसे मैनिपुलेट करिए, तो यहां से लेकर के यहां तक तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों को हम अलग से सॉल्व कर लें, इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लिया जाए तो एलसीएम 4a स्क्वायर, ठीक है, LCM is 4a square and we will get here minus b square plus 4ac। ध्यान रहे हमने इन दोनों को सॉल्व करने का प्रयास किया, ये कंडीशन हमारे सामने है। अगले स्टेप में, in next step we can write it as y is equal to a x plus b by 2a whole square minus, ध्यान रहे दिस इज, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए दिस विल बिकम b स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। पहले से ही हम लोग जानते हैं इस b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाली वैल्यू जो मैंने आपको सॉल्यूशन अभी दिखाया, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट d। इसे हम लोग d बोलते हैं, पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड d। सो हियर वी कैन राइट a x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई हमारे सामने, इस इक्वेशन पर जरा ध्यान देने की जरूरत है।
अगर हम d अपॉन 4a को लेफ्ट साइड में ले आए, a से a को कैंसिल आउट कर दें, देन वी विल गेट y प्लस d अपॉन 4a। ये ध्यान देने की जरूरत है। एंड दिस इज इक्वल टू a x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। इस फॉर्म में चेंज करने का एक फायदा मिला, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला, इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। पैराबोला हमारा 4 टाइप का होता है, ध्यान देने की जरूरत है। एक पैराबोला जिसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, फेसिंग अपवर्ड, another is facing downward, another is parallel to x axis। ये 4 पैराबोला होते हैं। तो जो ये इक्वेशन बनती है जिसमें y पर पावर 1 होती है, x पर पावर 2 होती है, वी कैन से y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये इस टाइप वाला पैराबोला बनता है। इस टाइप का मतलब क्या हुआ, जिसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होती है। ध्यान रखना है, पैराबोला के 4 इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। बेसिकली 2 इक्वेशन की बात करें, एक इक्वेशन में y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है और एक में x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर होता है, या y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x यू कैन से। तो ध्यान देने की बात है, ये वाला पैराबोला, ये हमारा तो पैराबोला है। लेकिन हमारे सामने कौन सी सिचुएशन है, द फर्स्ट सिचुएशन, सो वी गेट अ पैराबोला whose axis is parallel to y axis। अब ये अलग बात है कि ये इसका फेस ऊपर की ओर ओपन होगा कि नीचे की ओर ओपन होगा, अब इस पर हम आएंगे। हमारे पास जो इक्वेशन हमारे सामने है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये पैराबोला जहां से टर्न होता है ऐसे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आया है पैराबोला का, y प्लस डी अपॉन 4a सामने मौजूद है, ये जो इक्वेशन हमारे सामने मौजूद है पैराबोला की, इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स a, दिस इज माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी यहां से अपॉन 4a। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये याद कर लेना है, y के साथ जो भी टर्म है, y माइनस वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x के साथ जो टर्म है दैट इज द x कोऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमको एक ऐसा पैराबोला मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से एक ऐसा पैराबोला मिला है जिसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है और वर्टेक्स माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a है। d के बारे में सारे बच्चों को पता है, d इज गिवन बाई b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आइए इसकी हम डिफरेंट केसेस पे चर्चा करते हैं। A, B, C are the real numbers. A, B and C are the real numbers. इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, बट A की वैल्यू नॉन जीरो होगी। A की वैल्यू नॉन जीरो, तो A के पास दो वैल्यूज पॉसिबल है। क्या A is less than जीरो और A is greater than जीरो। या तो A लेस देन जीरो होगा या A ग्रेटर देन जीरो। A की वैल्यू -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, मींस x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा।
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निगेटिव का मतलब आपको कोई इक्वेशन इस टाइप में मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहां पर देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, मींस दिस इज द केस ऑफ a लेस देन 0 and if we get 2x square plus 3x minus 7 this is the case of a is greater than 0। जब a is less than 0 होता है तो पैराबोला का जो फेस होता है opens downward, opens downward। पैराबोला का जो फेस है वो नीचे की ओर ओपन होगा। कहां ओपन होगा? नीचे की ओर ओपन होगा। और a is greater than 0 opens upward। ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे ही हमने देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, हमने तय कर लिया कि पैराबोला का जो फेस होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। और जैसे ही हम देखेंगे कि a is less than 0 the face of the parabola will open downward direction। ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसी को हम लोग आगे डिस्कस करने चल रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ डी? डी की तीन वैल्यूज पॉसिबल हैं, इक्वल टू 0, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब डी की वैल्यू 0 होती थी तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता था, एक ही सॉल्यूशन आता था। और जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आते थे, ठीक है ना, रियल सॉल्यूशंस मिलते थे। और जब d लेस देन 0 हो जाता था तो हमारे पास इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन? वन इंपॉर्टेंट थिंग, ग्राफिकल व्यू में हम क्या बताएंगे, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये भी आज जान ही लीजिए। तो सॉल्यूशन का मतलब है कि वेयर द कर्व कट्स एक्स एक्सिस। अगर हमने कोई ग्राफ बनाया, हमने कोई ग्राफ बनाया और पैराबोला ने एक्स एक्सिस को काटा, तो जिन जगहों पर पैराबोला काटेगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक पैराबोला ये बनाया, मैंने दूसरा पैराबोला ये बनाया और मैंने तीसरा पैराबोला ऐसा बनाया। तीन केस को देखने का प्रयास करिए। यहां पर ये ऊपर तक इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन नीचे यहां पर ग्राफ क्लोज हो गया। ये ग्राफ अब नीचे की ओर नहीं जाएगा। क्या कभी भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर सकता है? नो, इट विल नेवर कट द एक्स एक्सिस। तो यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। दिस इज द केस ऑफ इमेजिनरी सॉल्यूशन, दिस इज द केस ऑफ इमेजिनरी सॉल्यूशन। यहां पर a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, ध्यान देने की बात है। a is greater than and d is also less than 0। इस केस में पैराबोला ने एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर लिया, सिंगल सॉल्यूशन, और ये केस हमारी है a is greater than 0 and d is equal to 0। a ग्रेटर देन 0 तीनों में होगा। क्यों? तीनों की फेसिंग कहां है? अपर साइड में है। हमने पहले ही बताया, अगर a is greater than 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला का हमारा फेस कहां होगा? ऊपर। एंड इन दिस केस ये दो पॉइंट्स पे कट करता है, दिस इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस इज कॉल्ड बीटा। ये दो हमें रियल सॉल्यूशंस प्राप्त हुए हैं। कैसे सॉल्यूशन प्राप्त हुए हैं? रियल। और ऐसा तब होता है when d is greater than 0, d is greater than 0। सिमिलरली तीन केसेस और बनेंगी। ये तीनों केसेस a ग्रेटर देन 0 के लिए हैं, ऐसे ही तीन केसेस a लेस देन 0 के लिए बनेंगी। आइए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लें। कम से कम डोमेन और रेंज तो हम समझ ही लें, किसे हम कहते हैं डोमेन और किसे कहते हैं रेंज। तो हमारा इक्वेशन क्या था? मैं फिर से लिख रहा हूं, y प्लस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू a x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। हमने आपसे कहा कि हमारे पास कुछ 6 केसेस हैं। कितनी केसेस हैं? 6। 6 कैसे आई? a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0।
2 केस ये और 3 केस ये, दोनों मिला के टोटल 6 केसेस। हाउ मच? There will be total 6 cases. Now we are going to talk about the first case. A is greater than 0, D is less than 0. A is greater than 0 and D is less than 0. इस केस को ध्यान से देखिएगा। इस केस में कभी भी जब तक D की वैल्यू आपकी 0 से कम है, आप x की चाहे जो वैल्यू रख करके आप देख लीजिए, द फंक्शन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। fx will be greater than 0 for every x. प्रत्येक x के लिए x की वैल्यू चाहे जो ले लो, -इंफिनिटी से लेके कहां तक? +इंफिनिटी तक। x की वैल्यू माइनस होगी तब भी, प्लस होगी तब भी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और y की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जब हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, मींस अबव द x एक्सिस। y is positive when where above the x axis। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा है पूरा का पूरा x एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर है ग्राफ। ये ग्राफ हमारा नीचे नहीं आएगा, x एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो छोटा सा कंसेप्ट हमको मिला, fx is greater than 0। जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। दिस इज द पैटर्न। एक्स एक्सिस से ऊपर है, ये वर्टेक्स है और इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -b/2a, -d/4a। कंफ्यूज मत होइएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस कहां से आएगा। माइनस माइनस कहीं से नहीं आएगा, सब प्लस हो जाएगा जब वैल्यू आएगी तो। ठीक है, तो ये जो पैराबोला हमारा बना, ये पैराबोला ध्यान देने की बात है, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं आएगा, हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा। तो पूरा का पूरा ग्राफ देखिए, जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। आर वी कैन से दिस इज द एफ एक्स, दिस इज द। तो वाई एक्सिस पर किसे रखा जाता है? एफ एक्स को रखा जाता है। एक्स एक्सिस पर यक्स को कहां से? यक्स -इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, कहां तक? +इंफिनिटी तक। दिस इज द डोमेन, दिस इज द डोमेन। जो बार बार मैं कहता हूं डोमेन, तो डोमेन क्या है? डोमेन है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। एक्स की वैल्यू चाहे जो ले लो, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, चाहे जो वैल्यू आप एक्स की ले लें, वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और कहां से? ध्यान दीजिएगा, कितना ऊपर है ये? एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा? आप देख लीजिए ध्यान से, सबसे मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है? हम इसे डिफाइन करते हैं रेंज। क्या डिफाइन करते हैं? रेंज। इसकी रेंज देखो, यहां से स्टार्ट होगी, ये सबसे छोटा मान है। अगर आप लेफ्ट भी जाएंगे तो वैल्यू बढ़ रही है, आप राइट जाएंगे तो भी वैल्यू बढ़ रही है। सबसे छोटी वैल्यू कहां है? नीचे। और ये वैल्यू कितना है? -d/4a। तो रेंज कहां से स्टार्ट होगी? रेंज स्टार्ट होगी -d/4a से। कहां तक जाएगी? और ऊपर चाहे जहां तक जाते जाओ, दैट इज कॉल्ड इंफिनिटी। ध्यान रखना है, डोमेन क्या होगा? एक्स एक्सिस पर जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। और वाई एक्सिस पर जितनी एरिया फंक्शन कवर कर रहा है, जहां तक वाई के मान मिलेगा हमें, इसके नीचे वाई की वैल्यू हमको नहीं मिलने वाली है, तो हमने नीचे वालों को छोड़ दिया, वो हमारे रेंज में नहीं आएंगे। ये ग्राफ कहां से कहां तक बन रहा है? ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट -d/4a and the highest point is infinity। ऊपर तो बहुत दूर तक जाता रहेगा। So this is the range -d/4a, -d/4a और -d/4a से कहां तक? इंफिनिटी तक। कहां तक? इंफिनिटी तक। और इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू ध्यान से देखना, ये आप कह सकते हैं
मिनिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, सबसे निचला पॉइंट कौन होगा, माइनस डी अपान 4a ही तो होगा, कौन होगा, माइनस डी अपान 4a, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ। अब ये पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ग्राफ कब बनता है, जब फंक्शन की a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और d की वैल्यू 0 से छोटी होती है। दिस वाज द केस 1। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केस 2। यही पैराबोला, सेम पैराबोला a ग्रेटर देन 0 के लिए ऊपर की ओर इसका मुंह है, अगर हम a को लेस देन 0 कर दें तो सेम इसका मुंह कहां चला आएगा, नीचे की ओर चला आएगा। एंड फॉर d इज लेस देन 0 अगेन इट विल नॉट टच x एक्सिस, नॉट कट x एक्सिस, ये x एक्सिस के नीचे चला आएगा। तो ध्यान देने की बात है, सेम ग्राफ को, सेम वैल्यूज को हम केस सेकंड में पढ़ने चल रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं। केस सेकंड जो हमने भी पढ़ा उसमें a 0 से बड़ा था, a 0 से बड़ा था, अब a 0 से छोटा है, d को मैं कोई चेंज नहीं किया, ऑटोमेटिक fx की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी। fx की वैल्यू, y की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी का मतलब y एक्सिस नेगेटिव कहां होता है, x एक्सिस के नीचे, x एक्सिस के नीचे y की पूरी वैल्यू नेगेटिव होती है। सो द ग्राफ विल बी प्लॉटेड लाइक दिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस का नेगेटिव, तो ग्राफ कुछ हमारा ऐसा हो जाएगा। ध्यान रखना, फेसिंग कहां हो गई इसकी, नीचे की ओर हो गई, और ये वाला पॉइंट वही है अभी भी, माइनस बी बाई 2a कामा माइनस डी बाई 4a। फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा, जो ग्राफ प्लस इंफिनिटी तक जा रहा था अब वो ग्राफ कहां चला गया, माइनस इंफिनिटी तक। जो इसका लोएस्ट पॉइंट हुआ करता था अब वो कौन सा पॉइंट हो गया, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो रेंज क्या हो गई इसकी, इसकी रेंज लिखी जाएगी माइनस इंफिनिटी से माइनस डी अपान 4a। और जो हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते थे, नाउ इट विल बिकम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सबसे उच्चतम बिंदु बन गया कौन सा, माइनस डी बाई 4a पर, किस पर, माइनस डी बाई 4 इज द, माइनस डी बाई 4a इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हाईएस्ट पॉइंट है। उस समय x की वैल्यू क्या रहेगी, इस समय x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगी ना, और y की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी बाई 4a। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है, हमारे ध्यान में बना रहेगा तो बड़े बड़े सवालें आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, when d is equal to 0, when d is equal to 0। आपको पता होगा जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो at d is equal to 0, a is greater than 0, d is equal to 0। ध्यान देने की बात है, इस ग्राफ का स्वरूप मैंने आपको पहले ही सिखाया। a ग्रेटर देन 0 का मतलब फेसिंग ऊपर की ओर ओपन होगी, और d is equal to 0 का मतलब ये x एक्सिस को टच करेगा। The graph will touch the x axis, the graph will touch the x axis। ये वाला आपका वर्टेक्स हो गया, कौन हो गया ये, वर्टेक्स, क्योंकि d 0 हो गया तो y की वैल्यू 0 हो गई, और x की वैल्यू यहां क्या होगी, माइनस बी बाई 2a कामा 0। ध्यान से देखिए, वर्टेक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a कामा 0। तो यहां पर भी जब d हमारा, कैपिटल D हमारा 0 है, हर समय fx की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ध्यान रखिएगा, अब एक शब्द और जुड़ जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहां पर वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू 0, और पूरी की पूरी ऊपर है, तो इसकी जो रेंज है वो चेंज हो गई ना। इसकी रेंज कहां से हो गई, इसकी रेंज हो गई 0 से लेके इंफिनिटी तक। बात वही है, माइनस डी बाई 4a था वहां, जब d ही 0 हो गया द आंसर बिकम्स 0। सेम इक्वेशन, केवल आप
नेक्स्ट केस पढ़ लीजिए जो भी हो, थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट केस, a इज लेस देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे d को रखा है 0, a ग्रेटर देन 0 था, d को रखा है 0, a लेस देन 0 है, तो fx की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपने पढ़ा था व्हेन d इज 0, तो समीकरण के जो रूट्स होते हैं, जो मूल होते हैं, दो मूल आते थे, दोनों बराबर आ जाते थे। बराबर क्यों आते थे? क्योंकि ये लाइन, ये कर्व हमारा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करता है। कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर। और हमने आपको अभी सिखाया कि जब भी कोई कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटेगा वही हमारा सोल्यूशन कहलाता है। तो कितना सोल्यूशन मिला हमको यहाँ पर? देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। सिमिलरली हियर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, फेस इसका नीचे हो जाएगा और ये भी फिर से एक्स एक्सिस को टच करता हुआ आएगा। सॉल्यूशन अभी भी एक ही मिलेगा, लेकिन अब इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से 0 तक हो गई। इसकी रेंज क्या हो गई? माइनस इंफिनिटी से 0। चार केसेस मैंने आपको पढ़ा दिया। अगली जो दो केस बचती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियल सॉल्यूशन वाली। जब आपको रियल रूट्स प्राप्त होते हैं, रियल रूट्स a इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, यहां पर fx की वैल्यू निगेटिव भी आती है और fx की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0, यहां पे दो रियल रूट्स मिलते हैं। एक्चुअली जो ग्राफ आपका होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा है। तो एक्स एक्सिस के नीचे का जो रीजन है, इस रीजन में एफएक्स की वैल्यू निगेटिव है। एफएक्स की वैल्यू निगेटिव है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाले रीजन में एफएक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। लेट दिस पॉइंट इज अल्फा एंड दिस पॉइंट इज बीटा। अल्फा इज लेस देन बीटा। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक आप माइनस इंफिनिटी से लेकर के यक्स अल्फा तक रहते हैं, माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक ध्यान से देखिएगा, ग्राफ आपका ऊपर है। ग्राफ कहां है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। बीटा से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक भी ग्राफ आपका कहां है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो वी से दैट फॉर x belonging to minus infinity to alpha यूनियन बीटा टू प्लस इंफिनिटी, इस केस में fx की वैल्यू 0 से बड़ी है। अबव x एक्सिस के बिलो कब है ये? जब ये अल्फा से लेके कहां तक है? बीटा तक है। x बिलोंग्स टू, ये इक्वलिटी का साइन है तो इक्वल टू 0 कर लो। x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, fx की वैल्यू निगेटिव है, ये ध्यान देना जरूरी है। तो रेंज क्या हुई इसकी? इस वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स, अगेन वर्टेक्स की वैल्यू अभी भी माइनस बी बाई 2a कामा माइनस डी बाई 4a ही होगा। वर्टेक्स चेंज होने वाला नहीं है। वर्टेक्स की वैल्यू अभी भी यही होगी, बस फर्क ये था कि कब fx पॉजिटिव होगा और कब fx निगेटिव होगा। we get the real roots, we get the real roots, अल्फा कामा बीटा मिल गए हमको। फिर ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ के साथ साथ अगला ग्राफ भी देख लें। फॉर a is less than 0, d is greater than 0, the diagram will be changed। ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा, अभी भी ये अल्फा और बीटा पर ही काटेगा। वर्टेक्स माइनस डी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a ही होगा। सारी चीजें वही हैं, रेंज आप पहले जान चुके हैं, माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई 4a तक। लेकिन यहां पर fx ग्रेटर देन 0 है, यहां पर fx ग्रेटर देन 0 है और यहां fx लेस देन 0 है। मतलब हियर x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा एंड हियर x बिलोंग्स टू कहां से? माइनस इंफिनिटी टू अल्फा, माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक
फिर बीटा से यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, यूनियन बीटा से प्लस इंफिनिटी तक। ध्यान रहे ये बात हमारी। तो ये आपको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी केसेस के बारे में स्टडी कर लिया, हम लोगों ने देख लिया। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें मिलता है तो हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एक रफ डायग्राम तो हम बना ही सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। ये जब रूट्स हम निकाल लेंगे तो अल्फा और बीटा पर ही वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमको निकालना आता है, रूट हम निकाल लेंगे। वर्टेक्स हमको मिल जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां कट करेगा ये पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम ग्राफ का रे डायग्राम हम बना सकते हैं। ग्राफ बन जाएगा हमारा आसानी के साथ। वी कैन कैलकुलेट डोमेन एंड रेंज आल्सो। आइए एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं जिसकी मदद से हम लोग डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। एक छोटा सवाल कोई भी दिमाग में आ जाए, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। हम चाहें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। कंपेयर करिए जरा। हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू हमको मिली 1, बी की वैल्यू मिली -1 और सी की वैल्यू -3। व्हाट विल बी डी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुट द वैल्यूज, -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3, दैट इज 1 प्लस 12, we get 13. So D is greater than 0, A is greater than 0। कौन सी केस है? अपर फेसिंग का होगा। A is greater than 0 का मतलब फेस किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। D is greater than 0 का मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा। कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। इसका वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स होता था -b/2a कॉमा -d/4a। देखो वर्टेक्स के बारे में, -b, b इज -1 तो -b का मतलब 1 प्लस हो गया अपॉन 2a 1/2 कॉमा -d -13 अपॉन 4। दिस इज द वर्टेक्स। मिल गया वर्टेक्स। ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां कहीं 1/2 कामा -13/4। दिस इज द वर्टेक्स। अब हमें 2 पॉइंट और खोजने हैं। कहां पे कट करेगा? ग्राफ कहां पर कट करेगा? तो वो आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। आपके पास सॉल्यूशन था x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 4a। तो -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 4। मींस अल्फा की वैल्यू हो गई 1 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 4 और बीटा की वैल्यू हो गई 1 प्लस रूट 13 अपॉन 4। द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 13, दिस इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। अप्रॉक्स अगर हम पाएंगे तो रूट 13 की वैल्यू 3 से ज्यादा, चलो अप्रॉक्स 3.5 के आसपास ले लिया जाए। जब एक में से घटेगा तो -2.5 बचेगा, 4 से भाग दे देंगे तो माइनस वैल्यू आएगी। इट मींस कहीं यहां के आसपास, और 1 प्लस कर देंगे तो यहां के आसपास। तो हमारा जो ग्राफ बना पैराबोला का, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से कट करता हुआ चला गया। देखिए ग्राफ सामने आपके। रेंज क्या होगी? रेंज के बारे में तो अगर फार्मूला याद कर लें तो फार्मूला वो कहता है -d/4a से लेके इंफिनिटी तक। और न भी फार्मूला याद करें तो आप देखिए अब y की वैल्यू नीचे कहीं नहीं जाएगी, सारी वैल्यू कहां है? ऊपर। और किससे ऊपर है? -13/4 से। तो हमारी रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है? -13/4 से, और कहां तक जाएगी? इंफिनिटी तक जाएगी। -13/4 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? ये इंफिनिटी तक जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम -13/4
4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने रूट्स निकाले, हमने ग्राफ बना दिया, हमने वर्टेक्स निकाल लिया, हमने किन दो पॉइंट्स पे कट करेगा ये ग्राफ प्लॉट करने का तरीका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया, वर्टेक्स निकालो, किन दो पॉइंट पे कट करेगा वो निकालो, और हमने आपके सामने ग्राफ प्लॉट कर दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन हम चाहें तो इसके साथ में और ले सकते हैं। अगर ध्यान से आप देखें तो अब हम ग्राफ की ओर न बढ़ करके हम आपसे डोमेन और रेंज की बात करते हैं। हमने आपको इनइक्वालिटी पढ़ाई थी, अगर इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत याद रखिएगा तो डोमेन और रेंज निकालने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इनइक्वालिटी हम यूज कर सकते हैं। सपोज दैट हमने क्वेश्चन ले लिया fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और किसी ने हमसे पूछ लिया इसका डोमेन बताइए। क्या बताइए? डोमेन एंड रेंज। तो हमसे ने चर्चा किया था डोमेन इज द सेट ऑफ प्री इमेजेस, एक्स की जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है। पूरा का पूरा रियल नंबर सपोज करो आपने ले लिया, सपोज दैट इस फंक्शन की वैल्यू आ गई -1, इस फंक्शन की वैल्यू आ गई -1। यहां कुछ छिपी हुई है। f इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में भी पूरा रियल नंबर आप ले लेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन के बारे में हमने कहा था कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सपोज दैट हियर अगर हम x की वैल्यू आप 3 ले लें, देखते हैं क्या होगा। x की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, x की वैल्यू माइनस प्लस किसी में ले सकते हैं। अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू क्या रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी प्रीवियस लेक्चर में, हम a निकालते हैं, हम d निकालते हैं। तो ध्यान रखना है ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो डिफाइंड किसके लिए होगा। स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। हमने आपको पहले सिखाया था स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। स्क्वायर रूट हमेशा कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये जो अंदर वाली चीज है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, शर्त है। जितनी भी सवालें स्क्वायर रूट वाली मिले, जितनी भी सवालें स्क्वायर रूट वाली मिले, उनकी शर्त क्या है? उनकी शर्त यह है कि स्क्वायर रूट के अंदर का जो फंक्शन आना चाहिए वो 0 से बड़ा आना चाहिए। अब हम क्वाड्रेटिक से भी इसको देखते हैं अभी, और मैंने इनइक्वालिटी से भी आपको सिखाया है। इसका फैक्टर अगर आप करोगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है एक क्वाड्रेटिक है, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। रियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। कैसे सॉल्यूशंस? रियल सॉल्यूशंस। और इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac वो भी निकाल लो। -3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 ग्रेटर देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से बड़ा है, इसका a भी 0 से बड़ा है। तो कैसा पैराबोला होगा? ये ऐसा पैराबोला होगा। और इस पैराबोला को कहां कट करेगा? 1 पर। और कहां कट करेगा? 2 पर। वर्टेक्स क्या होगा इसका? -b/2a, -b/2a, b is -3, so this is 3/2 एंड डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 1 आया, 1 आया ना, तो -1/4 ये आपके सामने मौजूद है। रेंज कहां से स्टार्ट होगी इसकी? -1/4 से लेके इंफिनिटी तक। कहां से? -1/4 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन ध्यान रहे एक बात, क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो हमको एक्स एक्सिस के नीचे वाली पूरी कहानी को छोड़ना पड़ेगा। हमको इसको टच करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब डोमेन सेट में एक्स की ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए जिनके लिए वाई की वैल्यूज निगेटिव हो रही है। इनको कट करना पड़ेगा। तो हम ये वाला इलाका ले सकते हैं और
ये वाला इलाका, दो एरिया हम ले सकते हैं, दो एरिया के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस वाली के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अगर आपसे कोई बात करेगा डोमेन की, किसकी बात करेंगे, डोमेन -इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी तक, दिस इज द डोमेन। रेंज, रेंज क्या होगी, जब डोमेन ये होगा, स्क्वायर रूट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू जीरो, सबसे छोटी वैल्यू जीरो और सबसे बड़ी वैल्यू इंफिनिटी, तो रेंज विल बी 0 टू इंफिनिटी। ध्यान से देखिएगा, यहां भी दिखाई दे रहा है, नीचे वाले को छोड़ो, 0 से लेके इंफिनिटी। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी आती हैं जहां हमसे डोमेन पूछा जाएगा, जहां हमसे रेंज पूछा जाएगा।